हेलो एवरीवन, मैं संत कुमार मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज मंडपिया। आज हम पढ़ते हैं मर्चेंट बैंकिंग। मर्चेंट बैंकिंग क्या होता है, मर्चेंट बैंकिंग के अंतर्गत प्रमुख सेवाएं कौन कौन सी हैं, ये इसमें अपन पढ़ेंगे। अब उद्यमियों को पूंजी प्रदान करने हेतु विभिन्न वित्तीय संस्थाओं द्वारा जो कार्य किए जाते हैं वो मर्चेंट बैंकिंग के अंतर्गत आते हैं। मर्चेंट बैंकिंग का प्रारंभ ग्रिंडले एवं सिटी बैंक द्वारा सन 1970 में किया गया था। भारत में जो मर्चेंट बैंकिंग है यह प्रारंभ में जो विदेशी बैंक थे उनके एकाधिकार में था, यानी विदेशी बैंक ही मर्चेंट बैंकिंग सेवाएं देते थे या मर्चेंट बैंकिंग का कार्य करते थे। 1980 में सन 1980 में बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 में आवश्यक संशोधन करके भारतीय बैंकों को भी मर्चेंट बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने का अधिकार दिया गया। तो अपन कह सकते हैं कि भारत में जो भारतीय बैंक हैं उनके द्वारा मर्चेंट बैंकिंग का कार्य 1980 में प्रारंभ किया गया। सर्वप्रथम भारतीय स्टेट बैंक समूह द्वारा मर्चेंट बैंकिंग सेवाएं प्रारंभ की गई, या वह भारतीय स्टेट बैंक समूह का देश का पहला बैंक था जिसने मर्चेंट बैंकिंग सेवाएं आरंभ की। मर्चेंट बैंकिंग का मीनिंग क्या है? पूंजी बाजार के अंतर्गत अंश पत्रों का क्रय, अभिगोपन, समन्वय, प्रबंध, संरचना आदि समस्त सेवाओं को मर्चेंट बैंकिंग सेवाएं कहा जाता है। मतलब ये जो भी हैं, अंश पत्रों का अभिगोपन करना, समन्वय करना, उनके प्रबंध, स्ट्रक्चर, इन सेवाओं को मर्चेंट बैंकिंग कहा जाता है। तथा इन सेवाओं को प्रदान करने वाली संस्थाओं को, जो संस्थाएं होती हैं जो इनका कार्य करती हैं, इनको प्रदान करने का कार्य करती हैं, उन संस्थाओं को मर्चेंट बैंक कहा जाता है। तो ये मर्चेंट बैंक का कंसेप्ट है। मर्चेंट बैंकिंग का मतलब है कि जो मर्चेंट सेवाएं हैं उनको जो बैंक प्रदान करता है उनको मर्चेंट बैंक कहते हैं। बात करते हैं कि महत्वपूर्ण मर्चेंट बैंकिंग सेवाएं कौन कौन सी हैं। या तो क्वेश्चन पूछते हैं कि मर्चेंट बैंकिंग का मीनिंग क्या होता है, या यह प्रारंभ कब हुआ, भारत में सबसे पहला बैंक जिन्होंने मर्चेंट बैंकिंग सर्विस प्रारंभ की, या फिर क्वेश्चन यहाँ से पूछेंगे कि महत्वपूर्ण मर्चेंट बैंकिंग सेवाओं के बारे में बताइए। तो कौन कौन सी महत्वपूर्ण मर्चेंट बैंकिंग सेवाएं हैं? इनमें पहला है कंपनियों की स्थायी जमा राशि का प्रबंध। मर्चेंट बैंकिंग के अंतर्गत बैंकों द्वारा विभिन्न कंपनियों के लिए स्थायी जमा राशि के प्रबंध संबंधी सेवाएं प्रदान की जाती हैं। इसके अलावा कंपनियों को जमा संबंधी सलाह भी प्रदान की जाती है। तो पहली सेवा हो गई कंपनियों की स्थायी जमा राशि का प्रबंध या जमा राशि के मैनेजमेंट के संबंध में। दूसरी मर्चेंट बैंकिंग सेवा है ऑफ शेयर वित्त संबंधी सेवाएं। व्यापारिक बैंकों के द्वारा आयातकों एवं निर्यातकों दोनों को तटीय वित्तीयन किया जाता है। तटीय वित्तीयन, तट संबंधी जो वित्तीय फैसिलिटी है वो प्रदान की जाती है। इसके अंतर्गत विदेशी मुद्रा में ऋण, गारंटी आदि का कार्य संपन्न किया जाता है। तो इसको ऑफ शेयर वित्त संबंधी सेवाएं कहा जाता है। ऑफ शेयर यानी शेयर के अलावा, या ऐसे भी समझ सकते हैं ऑफ शेयर का मीनिंग। तीसरा है अंशों का अभिगोपन। बैंकों द्वारा अंशों के अभिगोपन संबंधी समस्त सेवाएं मर्चेंट बैंकिंग सेवाओं के अंतर्गत ही आती हैं। सेबी द्वारा जारी मार्गदर्शक नीतियों के अंतर्गत प्रत्येक सार्वजनिक कंपनी के लिए यह आवश्यक है कि उसके अंशों का अभिगोपन अवश्य किया जाए। सेबी द्वारा मर्चेंट बैंकों को 20 लाख से 1 करोड़ रुपए तक के न्यूनतम पूंजी अभिगोपन का अधिकार दिया गया है। मर्चेंट बैंकों को कहाँ से कहाँ तक का? 20 लाख से 1 करोड़ रुपए तक के अभिगोपन का अधिकार दिया गया है। इस प्रकार मर्चेंट बैंक नए निर्गमनों का अभिगोपन कार्य स्वमूल्यांकन पद्धति के आधार पर संपन्न करते हैं। मर्चेंट बैंकिंग जो है यह पूंजी बाजार के अंतर्गत आता है, और जो पूंजी बाजार है उसको रेगुलेट करने का कार्य सेबी करता है। ये अपन ने पहले भी पढ़ा है। चौथी मर्चेंट बैंकिंग सेवा है निर्गमन प्रबंध संबंधी सेवाएं। व्यापारिक बैंकों के द्वारा सार्वजनिक कंपनियों के निर्गमन संबंधी सेवाएं भी प्रदान की जाती हैं।
इनमें प्रोस्पेक्ट तैयार करना, प्रविवरण तैयार करना, अंशों के अभिगोपन, स्टॉक एक्सचेंज संबंधी कार्य संपन्न किए जाते हैं। नेक्स्ट है कॉरपोरेट सलाह। मर्चेंट बैंकिंग सेवाओं के अंतर्गत व्यापारिक बैंकों द्वारा निगम जगत को, जो कॉरपोरेट सेक्टर होती हैं, उसको अनेक भिन्न भिन्न सेवाएं प्रदान की जाती हैं। उसमें वर्किंग कैपिटल, कार्यशील पूंजी की व्यवस्था संबंधी सलाह, फाइनेंस एनालिसिस, वित्तीय विश्लेषण का प्रशिक्षण किस प्रकार किया जाता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, पूंजी की लागत से संबंधित सलाह की कॉस्ट ऑफ कैपिटल को किस प्रकार कम किया जाए, और मैनेजमेंट प्रयोजन संबंधी सलाह, वित्तीय विश्लेषण का कार्य, इन्वेस्टमेंट संबंधी सलाह आदि सेवाएं प्रदान की जाती हैं। तो कॉरपोरेट जो सेक्टर है उसको विभिन्न सेवाएं प्रदान की जाती है मर्चेंट बैंकरों द्वारा, या मर्चेंट जो बैंक होते हैं उनके द्वारा। और लास्ट है अन्य सेवाएं। इन सेवाओं के अतिरिक्त, यानी जो ऊपर जो 5 पॉइंट्स हैं, इन सेवाओं के अतिरिक्त मर्चेंट बैंकों द्वारा पोर्टफोलियो संबंधी सेवाएं, प्रवासी भारतीयों के विनियोग संबंधी सेवाएं, जो नॉन रेजिडेंट इंडियन हैं उनके संबंध में विनियोग संबंधी सेवाएं, वो किस प्रकार विनियोग करते हैं वो सेवाएं, कंपनियों के विलीनीकरण एवं हस्तांतरण संबंधी सेवाएं, कंपनियों का अमलगमेशन किस प्रकार किया जा सकता है, उनका विलयकरण, उनको 2 कंपनियों को किस प्रकार विलय किया जा सकता है, उनका हस्तांतरण किस प्रकार किया जा सकता है, ये आदि सेवाएं भी मर्चेंट बैंकरों द्वारा प्रदान की जाती हैं। तो ये था मर्चेंट बैंकिंग का कंसेप्ट। इसके अंतर्गत मर्चेंट बैंकिंग का प्रारंभ सबसे पहले कहाँ हुआ, भारत में कब हुआ, और मर्चेंट बैंकिंग का मीनिंग क्या है, और मर्चेंट बैंकिंग के अंतर्गत महत्वपूर्ण सेवाएं कौन कौन सी हैं जो मर्चेंट बैंक प्रदान करते हैं। यहाँ से ओनली ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। धन्यवाद।